तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप। चलिए आज हम पढ़ते हैं पॉलिटी का पहला चैप्टर क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इसका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे, वो भी अच्छे ढंग से, ठीक है। तो सत्ता की साझेदारी एक क्लास 10 की याद रखिएगा। सत्ता में साझेदारी का सीधा सीधा मतलब होता है भारत की सत्ता में सभी को बराबर भाग लेने का अधिकार है। चलिए इसके बारे में और कुछ हम बहुत चीज़ जानेंगे, ठीक है। केंद्रीकरण से लेके विकेंद्रीकरण, ठीक है। और इस जितनी भी चीज़ें, जितनी भी यानी कि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ मेरा कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे तैयार हो जाएगा। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो पहला है लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल या पंचायती राज संस्थाएं, ठीक है। तो फटाफट इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा पंचायती राज संस्थाएं, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या इनमें से कोई नहीं। बच्चों फटाफट इसका जवाब दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए, भारत में सामाजिक विभाजन है, जटिल है, सरल है, न सरल है न जटिल है, उपयुक्त सभी है, ठीक है। देखिए सरल तो है नहीं, जटिल है। सामाजिक विभाजन जो है जटिल है, देखते हैं एक दूसरे से सब लड़ता रहता है, तो एक क्या होगा, जटिल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना, ठीक है। तो 1960, 1970, 1980, 1990। तो ये बना था 1990 में, ठीक है। इसको आप एकदम तैयारी करते चलिए संग संग। कब बना था, 1990 में, ठीक है। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है ना। 16 वर्ष, 17, 18 या 21 वर्ष। आप बताइए आप कितने साल की उम्र में वोट देते हैं। तो 18 साल की उम्र में वोट देते हैं, यानी कि 18 साल होते ही वो सारा अधिकार आपको मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है ना। एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है। याद रखिएगा कि इसमें एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ भी नहीं होते हैं, विभिन्न धर्म के लोग समान नागरिक यानी कि खुशी खुशी साथ रहते भी नहीं। इसमें एक ही कारण है, एक धर्म के अनुयायी एक यानी कि समुदाय बनाते हैं। एक धर्म जो होता है ना, अपना वो एक अलग समुदाय बना लेते हैं, ठीक है। सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है, धर्म, भाषा, मानवता, जाति तो धर्म, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में है ना, देश के सभी नागरिकों को कौन कौन से मूल अधिकार दिए गए हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, है ना। स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें 6 अधिकार हमें दिया गया है, बोलने की स्वतंत्रता से लेके बहुत सारी स्वतंत्रता, ठीक है। तो चलिए 6 हम इसको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि भैया ये 6 कौन कौन से अधिकार हैं हमें, ठीक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 9 नंबर, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है किस पे, यानी कि सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित होती है। तो धर्म पर, जाति पर, क्षेत्रफल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका होगा धर्म पर। किस पे होगा, धर्म पे। अगला है, सत्ता में साझेदारी के पक्ष में सही तर्क है। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, निर्णय लेने में देर करती है, या विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर करती है, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है, ठीक है। यानी कि अगर सत्ता में सब मिलजुल कर भाग लेगा तो समुदाय टकराएगा नहीं, मिलजुल के काम करेगा, ठीक है। यानी कि सबके लिए बराबर रहेगा। नेक्स्ट है, संघ सरकार का उदाहरण है, बताइए फटाफट। अमेरिका है ना, अमेरिका, भारत, चीन, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। अमेरिका और चीन, ठीक है। यानी कि संघ, यानी कि संघ, यहाँ पे संघ की व्यवस्था की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 15 घोषित करता है क्या। तो यहाँ पे देखिए, वंशवाद का समर्थन, नस्लवाद का समर्थन, वंश, जाति या वंश आधारित भेदभाव का विरोध करता है ना। संप्रदायवाद का समर्थन, तो वंश, जाति या वंश आधारित भेदभाव का विरोध करता है। वंश, जाति या वंश आधारित भेदभाव का विरोध करता है। आप किसी भी चीज का, यानी कि कोई किसी के वंश, किसी के जाति, यानी कि कोई वंश से ही कुछ है, अगर मान लीजिए कि उसके खानदानी, जिसको हम बोलते हैं ना कि खानदानी ये है वो है, और किसी का एक जाति होता है, उस जाति के आधार पे क्या है, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं।
16वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 2012, 13, 14 या 15? तो 2014 में। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? छत्तीसगढ़ है ना, उत्तराखंड, चंडीगढ़ या केरला? तो चंडीगढ़। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के विरोधी नहीं थे? देखिए थोड़ा यहाँ टाइपिंग में मिसिंग हो गया है। ठीक है। तो किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी है ना, टॉमी स्मिथ और जॉन कॉलस है ना, जेट गुड्डी। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? जेट गुड्डी। निम्नलिखित में कौन सा देश एक सांप्रदायिक राज्य है जहां इस्लाम धर्म को राज्य का अपना आधार माना गया है? ठीक है। श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। क्वेश्चन से ही इसका जवाब आपको पता चल गया होगा। ठीक है। कौन सा देश है सांप्रदायिक राज्य है जहां इस्लाम धर्म को अपना राज्य आधार बनाया गया है, जहां पे एक ही धर्म को मान्यता दिया गया है, इस्लाम धर्म। ठीक है। देखिए भारत मेरा उसी के साथ बटा था, तो लेकिन मेरा भारत क्या है? भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, ये सभी धर्मों को बराबर मान्यता देता है। ठीक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हो सभी को बराबर मान्यता हम देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, वहाँ सिर्फ इस्लाम धर्म को माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है। ठीक है। लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, इनमें से सभी है ना, इनमें से सभी है। किसने कहा था ये बात? तो अब्राहम लिंकन ने कहा था। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने। अगला है, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? चलिए एक क्वेश्चन आपको हम ऑलरेडी पहले पढ़ा चुके हैं, ये क्वेश्चन हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है। अरस्तु, अब्राहम लिंकन, रूसो, गांधी जी। ठीक है। किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन ने। किसने? अब्राहम लिंकन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? युगोस्लाविया को, भारत को, बेल्जियम को, श्रीलंका को। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए युगोस्लाविया का जो थोड़ा है मिसिंग हो गया है, तो यहाँ पे लिखिएगा युगोस्लाविया को। ठीक है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, किस देश में तमिलों की समस्या हाल तक बनी हुई थी? किस देश में तमिलों की समस्या हाल तक बनी हुई थी? श्रीलंका, भारत, भूटान या पाकिस्तान? ठीक है। तो श्रीलंका की। किसकी? श्रीलंका की। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आंदोलन लैंगिक समानता पर बल देता है? कौन सा आंदोलन लैंगिक समानता पर बल देता है? सामाजिक आंदोलन, नारीवादी आंदोलन, धार्मिक आंदोलन या राजनीतिक आंदोलन? तो नारीवादी आंदोलन। ठीक है। 22 है, 1931 में किस सांप्रदायिकता का शिकार होना पड़ा? ठीक है। गणेश शंकर विद्यार्थी, खुदीराम बोस, लाला लाजपत राय है ना, किसे, यानी कि थोड़ा ये किस मिसिंग हो गया, किसे होना चाहिए, किसे सांप्रदायिकता का शिकार होना पड़ा था? तो याद रखिएगा कुछ सांप्रदायिक लोग आपस में लड़ रहे थे, गणेश शंकर विद्यार्थी थी जी गए थे वहां पे उनको शांत करने, लेकिन लोग उन्हें ही मार देते हैं। ठीक है। ये तो गलत बात है ना, सांप्रदायिकता होती है। चाहे एक चीज बताइए, एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय से लड़ता है ना, लेकिन इसमें मारा बेकसूर लोग जाता है। आपके सामने है गणेश शंकर विद्यार्थी जी। ठीक है बच्चों, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत साक्षर है? 62.6, 63.6, 64.6 या 65.6? तो यहाँ पे आंसर होगा 64.6। ठीक है। 18 वर्ष की आयु पर है ना, स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्रदान किया गया? ठीक है। 1970, 1971, 1973 या 1974? ठीक है। 1970, 1971, 1973 या 1974? तो इसका आंसर होगा 1971। ठीक है। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 8.68%, 9.68%, 10.68% या 15.68%? ठीक है। यहाँ पे आंसर आएगा 10.68%। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? 1970, 1971, यानी कि देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस 19,000 हो गया, 1925 होना चाहिए, और 1925, 1973 कब हुआ था? तो 1970, 71। ठीक है। कब हुआ था? तो 1971। नस्ल का आधार है जीव शास्त्र, धार्मिक, ठीक है, सामाजिक या आर्थिक? इसका आंसर क्या होगा? जीव शास्त्र। 28 है, सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। कौन सा नहीं है? धर्म, भाषा, मानवता या जाति? तो इसका आंसर होगा मानवता। जाति का आधार है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, जीवन शास्त्र, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर सामाजिक। संघ सरकार का उदाहरण है
अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, कोई नहीं, तो अमेरिका। ठीक है। भारत विभाजन का मूल आधार क्या है? जाति है, लिंग है, धर्म है, इनमें से सभी है, तो धर्म है। ठीक है। भारत के किस राज्य में कोरोना से सबसे अधिक मौत हुई है ना? महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, कोई नहीं। ठीक है। महानगरी। ठीक है, महाराष्ट्र। तो 16वीं लोकसभा में महिलाओं की सदस्यों की संख्या कितनी थी? 64, 65, 66 या 67? कितनी थी? तो 65।